द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप तो जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुसलमानों से कितनी दिक्कत है। इस देश में जब जब कुछ होता है तो सीधे पाकिस्तान को दोषी ठहरा दिया जाता है। और यही आदत जब सुप्रीम कोर्ट में अपनाई गई तो उनकी यही आदत उनकी फजीहत करा गई है। जी हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, जहां पर प्रदूषण को लेकर सुनवाई चल रही थी। तमाम उद्योगों को जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है उन्हें कुछ दिन के लिए बंद करने की बात चल रही थी, तो सीधे तौर पर यूपी सरकार की तरफ से खड़े हुए वकील ने बड़ी जबरदस्त दलील दी। दलील ये कि अब पाकिस्तान इसके लिए दोषी है, इसलिए उद्योग धंधे बंद ना करें, पाकिस्तान दोषी है। सुप्रीम कोर्ट का जवाब सुनकर यकीन मानिए आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर खटिया खड़ी कर दी है और इसी के साथ जमकर फजीहत हो गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूपी सरकार की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानते ही हैं कि वो नाम बदलने में कितने एक्सपर्ट हैं। काम में नहीं, सिर्फ नाम बदलने में। अगर वो नाम गलती से भी मुसलमानों के नाम पर रखा हुआ है तो उनको दिक्कत होने लगती है, रात की नींद गायब हो जाती है, वो परेशान होने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं और आखिरकार उसका नाम बदल दिया जाता है। वो बात अलग है कि सिर्फ नाम बदला जाता है शहर का, वहां कोई काम नहीं कराया जाता, यानी सूरत नहीं बदली जाती, सिर्फ नाम बदलकर वो अपनी जिम्मेदारी की तशरीह कर लेते हैं। और यही काम लगातार जारी है। जब जब कभी उनसे चुनावों के दौरान उनको सुन लीजिए तो हिंदू मुसलमान करते नजर आते हैं। जब जब आप पूछेंगे कि किस तरीके से, तो मुसलमान मस्जिद नजर आती है, गाय गोबर इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आते हैं। लेकिन काम के नाम पर क्या किया ये बताते नजर नहीं आते। यानी जब जब आप रोजगार मांगेंगे तो उनके मुंह से पाकिस्तान सुनेंगे, जब जब विकास की बात करेंगे तो हिंदू मुसलमान सुनेंगे। और यह दरअसल उनकी अब आदत में शुमार हो चुका है। यही तो एक वजह है जिसके चलते सबसे गंभीर मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस दौरान बता दिया कि किस तरह की मानसिकता है यूपी सरकार की। उस दौरान यह बता दिया कि किस तरह से ये काम करती है यूपी सरकार और क्या सोचती है, यानी इसके विकास के मापदंड क्या है, मानक क्या है। दिल्ली में आपको पता होगा कि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और दिल्ली में जब प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसके चलते जो सांस लेने में है वो दिक्कत आ रही है। यही वजह है जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई और दिल्ली सरकार की तरफ से वकील भी पेश हुए। न केवल दिल्ली बल्कि आसपास, जिसमें हरियाणा के भी जिक्र था और उत्तर प्रदेश, क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दिल्ली से लगे हुए हैं। क्योंकि इस इलाके में पराली जलाने को लेकर कई बार शिकायतें भी की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिए कि कैसे ना करके इसका समझा के किसानों से कहा जाए कि पराली ना जलाए, बल्कि इसके लिए कोई और दूसरी व्यवस्था कर दी जाए। ये सरकार को निर्देशित किया गया है। लेकिन बात उत्तर प्रदेश की सरकार की हो तो वो हमेशा बयान देने में बहुत मायने रखती है। यानी योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आते हैं तो कहते जरूर है कि हमने पराली जलाने पे ये दिया वो दिया, बल्कि हकीकत यह है कि किसानों को आज तक कुछ मिला नहीं है। खैर, पराली जलाने की वजह से सुनवाई चल रही थी, पराली जलती है ये होता है, तो कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि क्या ऐसा किया जाए कि कुछ उद्योग धंधों को और जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं उन्हें बंद कर दिया जाए, केवल हॉस्पिटल के काम को छोड़कर। तो इसमें दलील जो उत्तर प्रदेश की तरफ से सरकार की तरफ से पेश हुए थे, यानी कि रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्होंने कहा उद्योग बंद होने से गन्ना उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। और आप सुनिए आगे क्या लिखा है उन्होंने। यूपी में हवा जो चल रही है वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। ये जो प्रदूषण आ रहा है ये सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। अब आप समझिए, उनका ये कहना है सीधे तौर पर कि आप उद्योग धंधे बंद मत करिए, लेकिन जो सीधे तौर पर मतलब किसी भी तरह का कोई एक कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस सीधे तौर पर क्या आरोप, ये जो यूपी में प्रदूषण हो रहा है वो पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। अब जो कहा रंजीत कुमार ने, जैसा कहा जवाब भी सुनना था। तो जो जज साहब है उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तो आप पाकिस्तान में उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना चाहते, क्या चाहते हैं कि हम अब पाकिस्तान में के जो उद्योग धंधे हैं उन पर प्रतिबंध लगाएं, उन पर भी रोक लगा दें। अब आप खुद सोचिए किस तरह की मानसिकता के साथ ये काम करते हैं। सोचते समझते नहीं है, इनको ये पता नहीं रहता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। क्योंकि जब ये सुबह उठते हैं तो हिंदू मुसलमान रहता है इनके मुंह पर, अजान के खिलाफ गंदा बोलना है, मस्जिद के खिलाफ बोलना है, फिर कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं चलो पाकिस्तान तो है ही ना, सेफ गोल है उनके लिए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पर आरोप लगा दो। तो यही लगातार जो आदत है ये उस आदत में शुमार हो चुका है। और यही वजह है जिसके चलते जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो इस तरह के बयानबाजी की गई। यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दिग्गज नेता, मैं तो योगी आदित्यनाथ को भी छोड़ दीजिए, खैर इसके अलावा किसी भी नेता को उठाइए, 5 मिनट आप सुन लीजिएगा,
5 मिनट उनका भाषण सुनिएगा। कहीं ना कहीं आपको मुसलमान नजर आएगा, अजान नजर आएगी, मस्जिद नजर आएगी, पाकिस्तान नजर आएगा, क्योंकि कुछ ऐसी शब्दावली हैं उसके बिना ये काम कर नहीं सकते। आतंकी, ऐसे शब्दावली, कुछ शब्द, चुनिंदा शब्द है, उसकी ट्रेनिंग दी गई है। ऐसा लगता है कि नागपुर में बैठाकर बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से लोगों के सामने संवाद करना है, क्या बात रखनी है। लेकिन जब वही केवल संवाद करने की बात आदत में तब्दील हो जाती है तो बेइज्जती होती है, जैसे यूपी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में हो गई। उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है, खुद ही सोचिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार की वजह से, की तरफ से आप जानते हैं, पाकिस्तान जिम्मेदार है। जो लगातार सारे नियमों को तोड़ा जा रहा है, ये हो रहा है, इस पर अपनी नजर नहीं जाती है, लेकिन पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब जवाब दिया था तो करारा जवाब भी मिला। उनका साफ तौर पर कहना है जज साहब का, तो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के उद्योग धंधों पर हम बैन लगाएं, पाबंदियां लगाएं। यानी कि किस तरह की, आप खुद सोचिए इनकी मानसिकता कैसी है। इनकी मानसिकता ऐसी ही कैसे भी करके पाकिस्तान को बीच में लाया जाए और अपनी जिम्मेदारियों से बचा जाए। दरअसल आपको बता दें कि लाइव लॉ एक अमूमन तमाम जो जितने भी ऐसे बड़ी गंभीर मसले होते हैं और छोटे मसले भी होते हैं, उसकी एक एक चीज का जानकारी देता हूं। तो उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि कमीशन ने इमरजेंसी टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड बनाने का फैसला लिया है। टास्क फोर्स का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि कमीशन के फैसले लागू किए जाएं। कोर्ट को यह भी बताया गया है कि कमीशन ने उन उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है जो पीएनजी या फिर दूसरे साफ ईंधन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ऐसे उद्योगों को सप्ताह के आखिर में बंद किया जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली में प्रवेश की 124 जगहों पर टीम्स को तैनात किया गया है ताकि राजधानी के अंदर सीएनजी का प्रयोग न करने वाले ट्रक न घुस पाए। यह बातचीत चली रही थी, तभी कमीशन की तरफ से साफ ईंधन का प्रयोग न करने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर, सुन लीजिएगा, ये बात कहां से उठी थी वो बताने जा रहे हैं। कमीशन की तरफ से साफ ईंधन का प्रयोग न करने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आपत्ति जताई है। देखिए, कमीशन कह रहा है कि जो साफ ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर रहे उन उद्योगों को बंद कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार साथ खड़ी नजर आती है। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस प्रतिबंध से उत्तर प्रदेश के गन्ना और दूध से जुड़े उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा। यानी कि ये खुद मानते हैं कि गलत चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, साफ ईंधन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। उस पर अनदेखी लगातार यूपी सरकार की चल रही थी। ये यूपी सरकार मानती है कहीं ना कहीं तक। उसके आगे क्या लिखा है कि यूपी सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि दिल्ली में ज्यादातर प्रदूषित हवा पाकिस्तान से आ रही है, ये यहां से थोड़ी ना आ रही है। यहां प्रदूषण है ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो प्रदूषण तो सारा का सारा पाकिस्तान भेजता है, चीन भेजता है। इस दलील के जवाब में सीजीआई एनवी रमन्ना ने पूछा कि क्या यूपी सरकार पाकिस्तान में उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना चाहती है, और इसी के साथ करारी बेइज्जती हो गई उत्तर प्रदेश सरकार की, और उनकी मानसिकता सबके सामने आ गई है कि किस तरीके से वो सोचते हैं, क्या करते हैं। जो लगातार संवाद में बोला जाता है वही कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, और जब वही कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है तो ऐसे ही छीछा लेदर भी होती है जो यूपी सरकार की और योगी सरकार की हुई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।